ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको मिर्ज़ा और साहिबा की कहानी सुनाऊंगा। दानाबाद खरलों का गांव था। खुदा की करनी से खरल सरदार वंझल के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मिर्ज़ा खान रखा गया। करीब करीब इसी दौरान एक दूसरे गांव में खेवा सरदार माहनी खान के यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम साहिबा रखा गया। कुछ रिवायतों में मिर्ज़ा की माँ माहनी खान की बहन बताई जाती है और कुछ कहानियों में साहिबा की माँ मिर्ज़ा की खाला। अब ये रिश्ता माँ मौसी का था या बाप बुआ का। बहरहाल माँ के इंतकाल के बाद हालात की किसी गर्दिश ने मिर्ज़ा को साहिबा के घर रहने की गरज से भेज दिया। हरियाणा से वैंकूवर और फतेहगढ़ से विक्टोरिया तक आज भी जब ये खेल पर्दे पर पेश किया जाता है तो इसमें दो मंजर ज़रूर शामिल होते हैं। पहला मंजर एक मकतब का है जहां मौलवी साहब बच्चों को अलिफ लिखने का कहते हैं तो साहिबा की तख्ती पे अलिफ की जगह मिर्ज़ा का नाम उभरता है। मौलवी साहब सज़ा के तौर पे साहिबा को बैद मारते हैं और निशान मिर्ज़ा की कमर पे पड़ते हैं। दूसरा मंजर करडाड़ की हट्टी का है जहां साहिबा के हुस्न से मबहूत दुकानदार तराजू के सब भाट भाव भूल कर तेल की जगह शहद तोल देता है। बाबा कहते हैं कि औरत की खूबसूरती हैरत का एक लम्हा है जिसमें मर्द बस कैद हो जाता है। इश्क की ये दास्तान मदरसे की मजलिस से निकली, कोठों चढ़ी और मोहल्लों तक पहुंच गई। मिर्ज़ा इस दौरान वापस दानाबाद चला गया और साहिबा की निस्बत किसी और जगह तय कर दी गई। घर में शादी के मेहमानों की आमद लगी तो साहिबा ने करमू बाहमन को बुलाया और मिर्ज़ा की दोस्ती का वास्ता देकर उसे दानाबाद जाने के लिए राज़ी किया। मेहंदी लगे हाथों से लिखा हुआ ये प्याम मेहंदी लगी लकीरों के खिलाफ था। करमू मंजिलों पे मंजिलें मारता दानाबाद पहुंचा और मिर्ज़ा को बताया कि अगर देर हो गई तो साहिबा की मेहंदी किसी और हाथ उतरेगी। उस दिन घर में वंजल की बेटी का ब्याह रचा था। बहन की रुखसती से पहले मिर्ज़ा ने रुखसत होने का फैसला किया। बक्की को एड़ लगी तो सारा घर इकट्ठा हो गया। माँ और बहन ने वास्ते भी दिए और तारीख के हवाले भी। मगर इश्क एक ऐसा अंधापन है जो हकीकतों को बसारतों से परे करने पर कादिर है। मिर्ज़ा खेवों के गांव पहुंचा तो बीबो से मदद मांगी। रिश्ते की इस खाला ने रस्सी की सीढ़ी बनाई और फूल की शाख ऐसी साहिबा सखियों के कमरे से घोड़े की पुश्त पे आन टिकी। ढोलक की उठती थाप सुमों की गिरती टाप में गुम हो गई। मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान बक्की के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। पीलू ने इस घोड़ी का ताल्लुक हज़रत अली के दुलदुल, गुग्गे चौहान की हिक, राजा रिसालू के नीले, दुल्ले भट्टी की लखी और राजा जेमल के संदल से जोड़ा है। कुछ लिखने वाले इस घोड़ी का सिलसिला 10वें गुरु गोबिंद सिंह के घोड़े से जोड़ते हैं और कुछ कहानीकार अब शाही किले में फरस्तादा रंजीत सिंह के घोड़े को भी इसी नस्ल का बताते हैं। इन्हीं नस्लों का बोझ लिए बक्की मामले की नज़ाकत से आशना थी, सो उसने पहला पड़ाव दानाबाद के नवाह में बूढ़े बरगद तले किया। सख्ती, रिज़्क़ और चोट मुकद्दर की बात है, सो मिर्ज़ा रुक गया और दानाबाद को सामने देखकर खेवों की तरफ से मुतमईन हो गया। उसे सामने घर भी नज़र आ रहा था और घर से उठने वाली बहन की डोली भी। ये वही बहन थी जिसने जाते जाते बक्की की रासें थाम कर उसे सियालों की खतरनाक औरतों से आगाह किया था।
जाट बहनों के मामले में डरपोक वाक़े होते हैं। सो मिर्ज़े ने मुनासिब समझा कि जब बारात जा चुकेगी तो वो रात की तारीकी में दानाबाद पहुंच जाएगा। उसकी आंख लग गई और साहिबा जागती रही। बूढ़ा बरगद खामोश हुआ तो घोड़ों की टापें सुनाई दी। खान शहमीर के घोड़े दूर से पहचाने जाते थे और सवार भी अनजान न लगते थे। सियालों की खतरनाक औरत ने दम भर को सोचा कि अगर ये मेरे भाई हुए तो मिर्ज़े के तीरों से नहीं बच सकेंगे और खेमों की नस्ल खरलों के तीरों की नज़र हो जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहती थी। सो उसने कमान दरख्त से लटका दी और तीर तोड़ दिए। जब भाइयों के घोड़े ऐन सर पे पहुँचे तो उसने मिर्ज़े को जगाया। मिर्ज़े को अपनी तीर अंदाजी पे बड़ा मान था, मगर जब तीर अंदाज की नज़र टूटे हुए तीरों और टंगी हुई कमान पे पड़ी तो उसका दिल टूट गया। अब कुछ कहते हैं कि खान शहमीर के तीरों से पहले मिर्ज़ा साहिबा की बेवफाई पे जान हार बैठा था, और कुछ कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावस्फ मरते हुए मिर्ज़े के होंठों पे कलमा नहीं बल्कि साहिबा का नाम था। बत्तियां गुल होने से पहले गिरती हुई साहिबा भी दिखाई जाती है, और जब दोनों पर्दे आपस में मिल रहे होते हैं तो पीलू के अल्फाज सीधे दिल में उतरते हैं। मंदा की तोई साहिबा मेरा तरकश टंगियो जंड, सिर तू मंडासा लै गया गल विच पैंदी चंड, बाज भिरावां जट मारिया कोई ना मिर्ज़े दे संग जट्टाइयो। साहिबा ये तूने अच्छा नहीं किया कि मेरा तरकश दरख्त से लटका दिया। मिर्ज़ा के सर से पगड़ी उतर गई और चेहरे पे धूल पड़ना शुरू हो गई। जाट को बगैर भाइयों के मार दिया जब उसके संग कोई ना था।